गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज मैं लेके आ गया हूँ केमिस्ट्री क्लास 10 का नेक्स्ट पार्ट। वी हैव कंप्लीटेड द 2 पार्ट्स। उसमें हम लोगों ने क्या क्या डील किया था बताओ जल्दी से। हम लोगों ने पहला पार्ट में डील किया था किस तरीके से हमारा रासायनिक समीकरण क्या होता है और किस तरीके से हम लोग संतुलित करते हैं समीकरण को, उसका एक सुपर ट्रिक सीखे थे। और जो अपना सेकंड पार्ट था ना, उसमें मैंने बताया था कि कितने प्रकार की हमारे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। और जो बंदे उस पार्ट को नहीं देख पाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देख पाए हो, तो वो जाकर सबसे पहले जाकर देखो कि एक्चुअली हम जो है ना रिलेट करके पढ़ाते हैं। आई यूजुअली थिंग्स टू बी रिलेटेड, समझ रहे हो ना। मैं हमेशा चाहता हूँ कि चीजों को रिलेट होना चाहिए, तब पढ़ाने में तो मजा आता है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप वो दोनों जाकर लेक्चर देख लो। नॉलेज डिकोडर चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसमें लास्ट में, इस लेक्चर के लास्ट में मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, पहले वो देख लेना। फिर ये जो देखोगे ना ऑप्शन ऑप्शन, और मजा आएगा, आपको फील आएगा कि व्हाट आई एम टीचिंग यू, समझ रहा है ना। तो ये चीज तो समझ में आ जाएगा आपको। चलो ठीक है, जो आज का अपना टॉपिक है वो है अपना उपचयन एवं अपचयन। अगर इंग्लिश में बोल लो, इंग्लिश में सीखना चाहिए ना, क्योंकि जब 11th 12th में जाओगे तो इंग्लिश में तो जरूरत पड़ती है, इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, हिंदी कहीं जरूरत नहीं पड़ती। आप इतना याद रख लो, हर जगह इंग्लिश की, हाँ इंग्लिश का ही वैल्यू है, ये चीज समझो। आप कहीं भी जाओगे ना, यू मस्ट बी नोइंग इंग्लिश, यू मस्ट बी नोइंग इंग्लिश, समझ रहे हो ना। हर एक पॉइंट आपको आना चाहिए। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, हर एक टर्म मैं इसलिए इंग्लिश लिखता हूँ कि अब ये आपसे थोड़ा सा अवेयर हो जाओ कि या हाँ सर, उपचयन को हम लोग इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। अपचयन को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, रिडक्शन। मतलब ये सब चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो कोई भी पूछ सकता है, आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले पढ़ते उपचयन अपना, ठीक है। देखो उपचयन का क्या डेफिनेशन है, समझना ध्यान से। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या योग होती है, या तो ऑक्सीजन का योग हो तथा हाइड्रोजन का हरासमेंट या समझ लो कि कमी होता है, तब उसे उपचयन कहते हैं। मतलब कुल मिला के ऑक्सीडेशन, मतलब इसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं उपचयन को। तो उपचयन का डेफिनेशन बोलने के लिए ये बोला भैया कि या तो भैया ऑक्सीजन को आप ऐड कर लो, ऑक्सीजन को आप एडिशन होगा तो हम लोग उपचयन बोलेंगे। नहीं तो आप हाइड्रोजन को हटा लो, है ना कमी। क्या लिख रहा है कि ऑक्सीजन का या तो योग हो जाए या तो ऑक्सीजन बढ़ जाए, तब हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। या तो हाइड्रोजन घट जाए, तब भी हम लोग बोलते हैं क्या, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़े थे कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो उसका चलो एग्जाम्पल कुछ पढ़ते हैं तो और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो जैसे ऑक्सीजन का योग, संयोग, इसका कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा क्या पॉइंट मैंने डिस्कस करना चाहता था। देखो समझना, इसे मान लो कि हमारे पास एक रिएक्शन है 2Cu प्लस O2 इक्वल टू 2CuO, ठीक है। तो देखो कभी भी उपचयन अपचयन देखिए तो हर एलिमेंट जाएगा, हर एलिमेंट के पास जाकर पूछो आप, क्या भैया Cu में क्या हो रहा है, पूछो तो एक बार। Cu लेफ्ट साइड में Cu था और राइट साइड में CuO हो गया। अरे यार ऑक्सीजन ऐड हो गया है, मीन्स क्या, ऑक्सीजन ऐड हो गया है, मतलब क्या है, ये जो Cu है इसका क्या हुआ है, उपचयन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। वही चीज लिखा हुआ है, कॉपर का उपचयन हुआ है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे हिंदी में लिखा है जो हम आपको समझाए। इस अभिक्रिया में CuCO में बदल जाता है, यहाँ ऑक्सीजन का योग होता है, इसलिए यह एक उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। और देखो एग्जाम्पल, देखो मैं जो हमेशा ढेर सारे एग्जाम्पल क्यों कराता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए। जो मैं बोलना चाहता हूँ आप अच्छे तरीके से समझ पाओ, कि मैं चाहता हूँ ना कि यू विल बी एट द टॉप एट द एंड ऑफ आवर सेमेस्टर, समझ लो एट द एंड ऑफ योर एग्जाम यू विल बी एट द टॉप। पूरा फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, एग्जाम देने के बाद हीरो बनना चाहिए, हीरो चाहिए मेरे को, हीरो, सबके चेहरे पे खुशी चाहिए, इसलिए तो पढ़ाता हूँ इतने अच्छे से। समझ में आ गया। देखो दूसरा क्या है, थोड़ा सा जूम कर लो क्या। देखो दूसरा है अपना 2Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। तो सबसे पहले पूछो भैया Mg से, क्या भैया Mg आप लेफ्ट में थे, राइट में MgO हो गया है, मतलब क्या, फिर से अगेन ऑक्सीजन का क्या आ रहा है, एडिशन हुआ है, योग हुआ है, मीन्स क्या, ये जो Mg है इसमें क्या हो रहा है, एक तरह से ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वही लिखा है देखो, मैग्नीशियम का उपचयन, समझ में आ रहा है। जैसे देखो C प्लस O2, CO2 हो गया। फिर C से पूछो भैया क्या आप में हुआ भैया, तो आप बोलोगे हाँ यार लेफ्ट में तो C थे, जब राइट गए तो CO2 हो गया, मतलब C में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। इसको मतलब क्या बोलोगे आप, कि C का हमारा क्या हुआ है, उपचयन हुआ है, क्लियर बात। इसी तरह देखो SO2, S प्लस O2, फिर से क्या बोलोगे, S में हमारा क्या हुआ है, सल्फर को गंधक भी बोलते हैं हिंदी में, कोई टेंशन मत लेना कि ये कुछ नया आ गया, ठीक है ना। सल्फर को गंधक भी बोला जाता है, ठीक है, टेंशन मत लेना। अब देखो अगला
Na+O2। फिर से आप Na से पूछने गए कि भैया आप लेफ्ट में तो Na थे, राइट में Na2 हो गया, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, मतलब क्या, ये जो Na है यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, सोडियम का उपचयन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्या पता था, ऑक्सीडेशन के लिए दो चीज जरूरत पड़ती है, या तो आप ऑक्सीजन बढ़ा लो या तो उससे ऑक्सीडेशन बोल लो, या तो आप हाइड्रोजन घटा लो या तो उससे ऑक्सीडेशन बोल लो। इससे एक और एग्जांपल देखो, 2H2 + O2 = 2H2O। ठीक है, फिर से देखो H2 से पूछो आप, लेफ्ट में H2 था, राइट में H2 वाला पोर्शन क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, देख रहे हो ना। तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि ये जो 2H2 हम लोग को दिख रहा है ना, इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं उपचयन। ठीक है, तो ये चीज तो समझ में आ गई बात। ठीक है, अब देखो, तो ये टोटल एग्जांपल था, ये टोटल ऑक्सीजन का उपचयन का ही एग्जांपल था, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल था, जब ऑक्सीजन का योग हो रहा था, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था। ठीक है, चलो अब देखो एग्जांपल देखते हैं जब हाइड्रोजन का ह्रास होगा। ठीक है, देखो अब, चलो थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, मजा आएगा। जैसे हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो कि H2S + Cl2 = 2HCl + S। ठीक है, तो आप पूछने पहले चलो H2S से, भैया आप लेफ्ट साइड में H2S थे, लेकिन जब राइट साइड गए ना तो H2S में देखते क्या है कि इसमें से H2S में से S केवल बच गया। समझ रहे हो भैया, H2S में से यहाँ पे क्या बच गया, केवल S, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ह्रास हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन कम हो रहा है। तो आप लोग क्या बोलोगे कि H2S में भैया क्या हुआ है, बताओ, रिडक्शन, या H2S से क्या हुआ है, बताओ, उपचयन। समझ में आ रहा है, बोल रहे हो ना भैया, सॉरी रिडक्शन नहीं यार, ऑक्सीडेशन। देखो हाइड्रोजन में रिडक्शन हुआ है, समझना, रिडक्शन मतलब होता है कमी। यहाँ पे जब H2S से आप H2S जब देखते हो लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में आप S देखते हो, इट मींस क्या, हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है, मतलब क्या हुआ, हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है। क्योंकि मैं बताया था ऑक्सीडेशन प्रोसेस वही होती है जहां पे ऑक्सीजन का वृद्धि हो जाए या तो आपका हाइड्रोजन घट जाए। यहाँ पे हाइड्रोजन घट जा रहा है ना, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है या उपचयन हो रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे एक और एग्जांपल देखो, 4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O + NH3। इतना ही है, चलो यहाँ H2O तक। सबसे पूछो भैया NH3 वाले भैया से हमारे कि भैया लेफ्ट साइड में आप NH3 थे और राइट साइड में आप 2N2 हो गए, मतलब ये N में NH3 था, यहाँ पे 3H था, यहाँ पे कोई H नहीं, मीन्स क्या, हाइड्रोजन की कमी हो रही है। हाइड्रोजन की कमी हो रही है, एक चीज तो श्योर है भैया कि हमारा ऑक्सीडेशन होगा। तो किसका होगा, इसी का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि इसी में से हाइड्रोजन घटा है, इसी में से तो हाइड्रोजन घटा है, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। देखो ये लिखा भी हुआ, देखो NH3 का ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है ना, देखो जिसका जो बोलेगा उसका देखना है, पहले स्टार्टिंग में हर एक एलिमेंट का देखा करो, हर एक एलिमेंट का देखा करो, मजा आएगा। ठीक है, जैसे देखो मान लो कि MnO2 + 4HCl + MnCl2 + 2H2O + Cl2। अब देखो पहले MnO2 से पूछो भैया से, भैया आप लेफ्ट साइड में MnO2 थे, राइट साइड में MnCl2 थे, तो जब देखते हो कि MnO2 MnCl2, यार ना तो कुछ ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ना ही ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, सॉरी हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, नहीं दे रहा, MnO2 है या MnCl2 है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा भैया, MnO2 है MnCl2 है, तो ये एक इंफॉर्मेशन जरूर दे रहा है कि MnO2 जो है MnCl2 में आ रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, ये बात तो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन वाला तो पोर्शन नहीं बताए हैं, ऑक्सीजन का रिडक्शन वाला थोड़े पोर्शन बताए हैं, हम आपको बताए हैं अभी कि केवल अभी ऑक्सीजन बढ़ता है या तो हाइड्रोजन घटता है, तब हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन है। अभी रिडक्शन वाला आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मतलब एक चीज यहाँ से क्लियर हो रही है कि MnO2 है, यहाँ पे MnCl2 है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन मतलब रिमूव हो गया, मतलब ऑक्सीजन कम गया। तो जब ऑक्सीजन कमता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, वो आगे पढ़ेंगे। तो मतलब इसमें हमारी काम वाली चीज जो हाइड्रोजन घटने वाली बात थी, इससे क्लियर नहीं हो रही थी, हाइड्रोजन घटने वाली बात थी, इससे क्लियर नहीं हो रही थी। अब देखो इससे कर रहे, चलो थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, मजा आएगा। देखो जब यहां से हम लोग बात कर रहे हैं भाई, जब HCl से पूछो भैया से हमारे, HCl से पूछे, लेफ्ट साइड में HCl था, राइट साइड में Cl2 था, यहाँ पे देखो कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब यहाँ पे बोल सकते हो कि हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब उपचयन हो रहा है किसका, HCl का, क्योंकि इसी में से घट रहा है। देखो समझ में आ रहा है ना, इस पॉइंट पे अगर MnO2 MnCl2 अगर बोलता ना, तो आप बोलते कि भैया ऑक्सीजन का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो आप यहाँ पे बोल देते क्या कि जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन,
यहाँ ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है ना, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है। देखो रिडक्शन रिडक्शन बोलता था, कोई दिक्कत होती है हिंदी में बोलता है। देखो MnO2 में यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो आप लोग बोलते हैं रिडक्शन हो रहा है। आप समझ में आ रहा है ना, दो बार रिडक्शन का टर्म जो है ना आपको कंफ्यूज कर देगा। बस हिंदी में ही समझो कि MnO2 जो है यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन कम गया है। ऑक्सीजन जब कम जाता है ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई भाई कि उपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्वों या यौगिक में के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन कम होता है, तब हम लोग क्या बोल देते हैं, उपचयन। इसी को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। क्लियर ब्रो? तो आपको होप करता हूँ कि ये समझ में आएगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा या तो हाइड्रोजन कम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब समझते हैं क्या हम लोग, अब हम लोग समझते हैं अपना क्या, अपचयन रिडक्शन, ठीक है। देखो अपचयन अवकरण रिडक्शन, इसको अपचयन को बोला जाता है अवकरण भी, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिडक्शन। देखो रिडक्शन में क्या याद रखना आपको, उसका जस्ट उल्टा है। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो, वहां पे किसकी वृद्धि थी, ऑक्सीजन की वृद्धि, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन की वृद्धि, वहां पे क्या था, हाइड्रोजन का कमी, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन का इंक्रीमेंट है ही। वहां था ऑक्सीजन का इंक्रीमेंट, यहाँ ऑक्सीजन कमी होगा। देखो ऑक्सीजन का कमी होता हो उससे अपचयन कहते हैं, इसको इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं। मतलब जो उपचयन था ना उसका ये उल्टा बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है बात, समझ में आ रहा है ना। अपचयन में अब क्या होगा ना, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन एडिशन में जाएगा, ऑक्सीजन जब घटेगा तब हम लोग हमेशा बोल देंगे कि ये हमारा अपचयन या रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल समझाता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ और मजा आएगा। देखो जैसे मान लो H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl है आपके पास, मान लो एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पहले आप H2 से पूछने जाओ, भैया आप H2 थे लेफ्ट साइड में और आप इधर आके क्या बन गए 2HCl, मतलब एक चीज समझ में आ रहा है आपको, H2 था यहाँ पे 2HCl बन रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ हाइड्रोजन का दिक्कत आ रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन का दिक्कत आ रहा है, तब हाइड्रोजन का दिक्कत तो देखना नहीं है, अभी देखना है कि हाइड्रोजन की वृद्धि देखनी है, ऑक्सीजन कमी देखनी है। चलो Cl2 पे पहुंचो भैया से। जब देख रहा है कि Cl2 की जब बात कर रहे हैं भाई, यहाँ 2 Cl2 है, जब राइट साइड में बात करते हैं तो HCl हो गया, मतलब क्या, ये Cl2 में H का एडिशन हो गया, ये Cl2 में H का एडिशन हो गया। Cl2 में H का एडिशन होने का मतलब समझ रहे हो क्या, Cl2 में H का एडिशन होने का मतलब हाइड्रोजन बढ़ रहा है। जब हाइड्रोजन बढ़ता है तो मैं आपको बताया था उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन या अपचयन। वही चीज लिखा है Cl2 का अपचयन, ठीक है। इसे यहाँ पे देखो, फिर H2 प्लस I2 फिर 2HI, H2 इसको तो छोड़ ही दो क्योंकि हाइड्रोजन मान लो H2 था, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, कम हो रहा था। अभी कम वाला तो बात करना नहीं है, हमको करना है कि अभी जिसमें किसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, वही बात करनी है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब समझाता हूं आपको। जब ये पॉइंट हम लोग देख लिए हैं तो यहाँ ठीक से समझना कि H2 प्लस I2 बराबर 2HI, ये तो I2 से पूछिए आप, I2 भैया लेफ्ट में I2 थे हम और राइट में 2HI हो गए, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। हाइड्रोजन के एडिशन का इसको क्या बोल देंगे कि I2 में हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन, I2 का अपचयन हो रहा है हिंदी में बोलो तो, ठीक है। इसे और कुछ एग्जांपल देखो, मजा आएगा। जैसे मान लो कि 2H2 प्लस O2 है तो 2H2O बन रहा है, ठीक है। तो पहले O2 से आप पूछ लो, O2 से आप पूछ लो, क्योंकि अगर H2 से अगर पूछने जाओगे ना आप तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि H2 से पूछने जाओगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो जा रहा है। ऑक्सीजन का जब एडिशन होता है तो मैं आपको क्या बताया था, तब वो था क्या, ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ऑक्सीडेशन उसको बोलते हैं। लेकिन हम लोग तो कौन सा पार्ट डील कर रहे हैं, रिडक्शन वाला। तो रिडक्शन में देखना होता है कि हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का माइनस, कमी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन वाला तो बात अभी डील नहीं करते। अब देखो O2 की बात करो, O2 था 2, यहाँ पे हो गया 1, हो गया हाइड्रोजन ऐड हो गया, मतलब फिर से क्या, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो फिर से यहाँ पे O2 का क्या होगा, अपचयन, ठीक। अब देखो ये एग्जांपल, N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3 है। अब समझना, अगर N2 से अगर आप पूछते हो तो N2 में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। N2 में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो मैं आपको क्या बताया, जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो क्या बोलते हैं, अपचयन। हम लोग भी डील भी तो अपचयन ही तो कर रहे हैं। अब कोई बंदा बोलेगा कि भैया कैसे हुआ, तो वही इसलिए तो हुआ कि N2 था 2, यहाँ पे हो गया 1 N और हो गया हमारा H ऐड हो गया। तो मतलब H ऐड होने का मतलब ये हो गया, एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई कि इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है और ये जो N2 होगा उसका यहाँ पे क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक। चलो एक और एग्जांपल देखो,
I2 प्लस H2S बराबर 2HI प्लस S। जब I2 की आप बात करते हो तो I2 लेफ्ट साइड में 2 है, यहाँ पे हो जा रहा है HI, मतलब इस दोनों के बीच में क्या चक्कर चल रहा है बताओ? इन दोनों के बीच में ये चक्कर चल रहा है कि भैया हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो मतलब क्या बोल लोगे यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, क्या बोल लोगे मस्त बताओ? मस्त ये बोल लोगे भैया हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे कि I2 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई। अब समझना, अब देखो थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, थोड़ा सा और मजा आएगा, रुको। ये सब एग्जांपल तब देख रहे थे कि जब हम लोग अपचयन का, जब हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा था तब हम लोग ये एग्जांपल देखे। अब देख रहे हैं ना कि ऑक्सीजन का हरासमेंट हो रहा, माना ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तब कुछ एग्जांपल देखते हैं, तब भी तो उसको बोलते हैं। देखो जैसे हम लोग ऑक्सीडेशन को बोले थे तो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन बढ़ेगा माना ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन घटेगा। अपचयन उसका उल्टा होता है, मतलब हाइड्रोजन बढ़ेगा और ऑक्सीजन घटेगा। तो देखो जैसे कुछ एग्जांपल लिया हूं, देखो ध्यान से, जैसे CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O। ठीक है, तो पूछो भैया CuO से आप थे लेफ्ट में CuO और राइट में हो गए Cu, मतलब क्या कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, कमी। ऑक्सीजन जब कमी होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अपचयन बोलते हैं। मतलब किसका अपचयन, CuO का। समझ में आ रहा है? ठीक, इसे एक और एग्जांपल देखो, ZnO प्लस C इज इक्वल टू Zn प्लस CO। ZnO को देखो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है लेकिन ये बच जा रहा है Zn, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ऑक्सीजन कमी होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन। किसका अपचयन, ZnO, Zn में चेंज, ZnO में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। वही चीज दिखा हुआ है, देखो। और एग्जांपल देखोगे, देखो SO2 प्लस H2S बराबर 2H2O प्लस 3S। अगर SO2 से आप पूछो कि भैया आप लेफ्ट साइड में SO2 थे लेकिन राइट साइड में आते आते आपको क्या हो गया, आप हो गए क्या, SO2 से S हो गए, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई भैया। तो ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो क्या बोल देते हैं हम लोग, अपचयन बोल देते हैं। किसका, तो भैया SO2 का। अगेन जैसे 2MgO प्लस C है इज इक्वल टू 2Mg प्लस CO2 है। ये जो MgO आप देख रहे हो, इनसे पूछो जब इधर देख रहे हो तो क्या हो गया, Mg हो गया, मतलब क्या, ऑक्सीजन का रिडक्शन अगेन हो रहा है। जब भी ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं अपचयन। किसका अपचयन, तो 2MgO Mg में चेंज हुआ है, मतलब 2MgO का रिडक्शन हो गया या अपचयन हो गया। ठीक है, मीन्स क्या, आप डेफिनेशन एक बार फिर से देख लो कि अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का योग होता है या अथवा ऑक्सीजन का हैरास होता है। ठीक है, और यहाँ जब आपको हैरास हैरास बोल रहा हूं ना, तो यहाँ पे समझो ना किसके हैरास की बात हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन के हैरास की बात हो रही है, मतलब ऑक्सीजन के साथ छेड़खानी हो रही है। समझ रहे हो ना? अब ऐसा नहीं कि वो हैरास मत समझ लेना, ठीक है ना। यहाँ पे हैरास किसकी बात हो रही है, ऑक्सीजन की हैरास की बात हो रही है कि ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, छेड़खानी हो रहा है, वो हमारा कम हो जा रहा है। ठीक है, समझ में बात आ रहा है? यहाँ से हैरास का मतलब मेरा वो है, समझ में आ गया ना पूरा बात? चलो ठीक है, देखो अब जब आगे देखते हैं अपन कि अब आता है उपचायक, ऑक्सीकारक एवं अपचायक अवकारक। ठीक है, समझो ध्यान से अब कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्या, हम लोग पढ़ लिए उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उपचायक, कौन सा चीज है जो ये सब काम करता है भाई, कौन सा ऑक्सीकारक होता है, कौन सा अपकारक होता है, वो हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो उपचायक की अगर हम लोग बात करें तो उपचायक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण उपचयन की प्रक्रिया होती है। कह रहा है ना कि उपचायक वो पदार्थ, समझ में आ रहा था? तो बात जब करते हैं तो ये इनका कहना है ना कि उपचायक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण उपचयन की प्रक्रिया होती है। जैसे देखो कि Mg है, फिर MgO2 करके 2MgO बना है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन का ऐड हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। ठीक है, छेड़खानी मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। समझ में आ रहा ना? छेड़खानी मतलब ये होता है, जब हम हमेशा जो बोलते हैं कि हैरेस हो गया, इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन के साथ छेड़खानी, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ठीक है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन कमी नहीं हुई है, यहाँ Mg प्लस O2 डाले तो Mg के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है। लेकिन ये ऑक्सीजन एडिशन किया कौन, तो आप सीधा बोल दोगे कौन किया, बताओ? ये किया है, ये देखो O2, ये अपना किया है O2। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। ठीक है, समझ में आ गया है? अब समझना ध्यान से, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ Mg का उपचयन हो रहा है, यह भी स्पष्ट है कि Mg का उत्पन्न ऑक्सीजन के कारण हो रहा है। यदि ऑक्सीजन नहीं रहता तो Mg का उपचयन नहीं होता, ऑब्वियस बात है। इसलिए ऑक्सीजन O का उपचायक अतः धातु उपचायक होता है, अपवाद कार्बन। ठीक है,
इनका मतलब ये है कि वो हमारा क्या है, एक उपचायक है। ठीक है, और एक आप जनरल टर्म भी याद रख सकते हो कि क्या अधातु जो होता है ना वो हमारा उपचायक होता है। ठीक है, इसका एक आप समझ सकते हो अपवाद कार्बन है। ठीक है ना, जितने भी अधातु होते हैं आप रिमेंबर रख सकते हो, याद रख सकते हो कि जितने भी अपने अधातु होते हैं ना वो होता है अपना क्या, उपचायक होता है, मतलब ऑक्सीडेशन होता है ना, ऑक्सीडाइजर समझ लो, ऑक्सीडाइजर होता है, ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, तो लेकिन अपवाद अपना कार्बन है। ठीक है, जैसे मान लो इसी प्रकार कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जो ऑक्सीडेंट होता है। ठीक है ना, वो देख लो क्या क्या होता है, Cl2, I2, CuO, MgO, ZnO, MnO2। ये सब जब आप पढ़ोगे ना, जब 11th-12th में जब जाओगे तो इसका ढेर सारा आप यूज देखना, इसका हर जगह यूज होता है। Cl2 इतना खतरनाक होता है जो कर दे जाता है, बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज कर देता है। I2 भी बहुत बढ़िया होता है ना। ये सब जब 11th-12th पढ़ोगे तो इसका आप देखो किस तरीके से ऑक्सीडाइज करता है और कहाँ कहाँ इसका काम होता है। इसी तरह जो अपचायक होता है अपना, ये क्या होता है, अपचायक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अपचयन की क्रिया होती है। जैसे CuO plus H2 goes to इक्वल टू Cu plus H2O। देख लो, पूछ लो, जब CuO से Cu हो रहा है मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कमी हो रही है, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्या हो रही है, छेड़खानी हो रही है, मतलब ऑक्सीजन के साथ हैरेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो बताओ ऑक्सीजन के साथ जब कमी हो गई ऑक्सीजन की तो क्या बन गया, ये Cu हो गया। ठीक है, मतलब क्या हमारा यहाँ पे CuO का क्या हो रहा है, अपचयन। लेकिन ये कर कौन रहा है, H2 तो कर रहा है यार, H2 से ही तो यहाँ पे हाइड्रोजन जाके, H2 से ही तो हम लोग का काम हो रहा है, H2 में तो जाकर ऑक्सीजन जाके जुड़ जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर देखो तो सीधा बोलोगे कि CuO का जो हम लोग का अपचयन हो रहा है H2 के कारण हो रहा है, इसलिए हाइड्रोजन अपचायक है। समझ में आ रहा है, CuO से Cu हो गया, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि Cu हमारा मस्त आ गया। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गया है। इसी तरह से अपचायक का कुछ एग्जाम्पल समझ लो आप कि CNAMgH2SCl इत्यादि अपचायक है, धातुएं अपचायक होते हैं। देखो, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब याद रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है क्या, कि अधातु उपचायक होता है जबकि धातु अपचायक होते हैं। ठीक है, तो अधातु उपचायक होता है, जो भी अधातु होते हैं ना वो उपचायक होते हैं एक्सेप्ट कार्बन। ठीक है, और जो धातु होता है वो हमेशा अपचायक होते हैं, मतलब अधातु ऑक्सीडेशन करता है और धातु अपना रिडक्शन करता है। ठीक है, अब इसे कुछ ऐसा एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो दोनों काम करता है, मतलब ऑक्सीडेशन का भी काम करता है और रिडक्शन का भी काम करता है। ठीक है, मतलब उपचायक का भी काम करता है और अपचायक का भी काम करता है। उनका नाम है भैया, देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये सब कुछ, जैसे मान लो ना आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोले कि इसमें से कौन सा ऐसा आपको कंपाउंड दिख रहा है कि वो दोनों काम करता है, उपचायक का भी और अपचायक का। आप क्या बोलोगे कि भैया ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लो, SO2 बोल देना, H2O2 बोल देना, ओजोन बोल देना, ओजोन भी दोनों काम करता है, और HNO2 इसको ओजोन बोलते हैं, O3 को ओजोन बोलते हैं, याद रख ले, O3 को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक चीज समझ में आ गया है कि हम लोग उपचयन पढ़ लिए और अपचयन पढ़ लिए, उपचायक और उपचायक पढ़ लिए और अपचायक पढ़ लीजिए, तो ये चीज तो क्लियर हो गई थी। अब क्या बोला कि अगर उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को संयुक्त रूप से अगर देखा जाए तो बोला जाता है, अगर मान लो कि किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, वो दोनों हो रहा है, तो इसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। देखो क्या होता है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, इसका रेड ले लिया, इसका ऑक्स ले लिया, तो क्या बोल दिया, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ साइमल्टेनियसली अकर, साथ साथ चलते रहता है। ठीक है, इसको आप लोग बोल सकते हो क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया को अपचय अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लो थोड़ा सा। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है, क्लियर है। जब किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन की कमी होती है तो दूसरे तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का संयोग होता है। अतः ठीक है, संयोग एवं ह्रास दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन कभी कभी ऐड हो जाता है, कभी ऑक्सीजन कभी कभी घट जाता है। जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो कभी हाइड्रोजन कम होता है, मतलब ये सब साइमल्टेनियसली प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है तो दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। ठीक है, जैसे मान लो कुछ एग्जांपल देखो, अच्छा लगेगा। जैसे CuO plus H2 बराबर Cu
प्लस H2O की आप बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो कि CuO से Cu गया है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की जैसे ही कमी हुई मतलब क्या, ये अपचयन है। किसका अपचयन? CuO का। अब H2 से अगर पूछा जाए कि भैया आप में क्या हो रहा है, H2 से जब इधर से इधर देखते तो H2O हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। मतलब इसको क्या बोल दोगे, ये यहाँ पे उपचयन हो रहा है किसका, H2 का, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल देखो, तो एग्जाम्पल इसलिए कराता हूँ ना कि आप लोग को मजा आए, ठीक है। तो देखो ZnO प्लस C है, तो क्या होगा, Zn प्लस CO2 मान लो बना रहा है। अगर ZnO से पूछो तो वो क्या हो जा रहा है, Zn, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मीन्स क्या, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो आप लोग क्या बोल दोगे कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो मतलब क्या, अपचयन बोल दोगे। किसका, ZnO का। अगर C से पूछो आप जाके, तो C बोल रहा है कि भैया हम C थे और राइट साइड में CO2 हो गए हैं, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो क्या बोल दोगे, उपचयन। भैया किसका, तो C का, ठीक है। तो ये सब कुछ मिला के आप लोग का एग्जाम्पल मिल गया है, ठीक है। इसे एक और एग्जाम्पल ले लो, 4Na प्लस O2 बराबर Na2O। मतलब जब देखते हो कि Na है अपना, यहाँ से Na2O हो रहा है, इट मीन्स क्या, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो मतलब उपचयन हो रहा है किसका, ये Na का। और जब O2 को देखो, यहाँ पे 2 O था, यहाँ पे 1 O हो गया है, मतलब क्या, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, तो आप लोग क्या बोल दोगे, अपचयन हो रहा है किसका, O2 का। तो अब मैं बताया भी था कि जो धातु का योग होता है ना, वो अपचयन अभिक्रिया कराती है। चीज थोड़ा सा रिमेम्बर रख लो, ये नोट में लिख लेना कि भैया धातु का जो योग होता है वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इस अभिक्रिया में सोडियम उपचयित हो रहा है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो अथवा और ऑक्सीजन अपचयित हो रहा है, जहां Na अपचायक और ऑक्सीजन उपचायक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो आज हम लोग देख लिए कि किस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन उपचाय, जो हम लोग देख लिए कि किस तरीके से हम लोग उपचायक क्या होता है, अपचायक क्या होता है, उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, हर एक चीज देख ली, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हर एक चीज देख ली कि कब ऑक्सीजन की कमी होती है, कब हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो कब क्या होता है, हर एक चीज हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। अगर मजा आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, लाइक जरूर करना, और बंदे को लाओ यार। हम लोग चाहते हैं ना, जितना बंदे को लाओगे उतना पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, पूरा ताबड़तोड़ पढ़ाया जाएगा। अमन सर भी इंटर का क्लास ले रहे हैं 12th का, जिनको भी 12th का दिक्कत है उनका IIT JEE मेन JEE एडवांस IIT JEE का भी क्लास चल रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। नॉलेज डिकोडर पे ही अमन सर क्लास ले, तो वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर लेना, क्योंकि मैं अपडेट देते रहता हूँ, ठीक है, और टेलीग्राम में मैं नोट्स भेजते रहता हूँ। चलो ओके, थैंक्स।